गुड मॉर्निंग गाइज। आज है अनिका की छुट्टी। एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी होती है, तो आज छुट्टी है। आज कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो मॉर्निंग हुई है। इग्नोर करें उस बर्तन के टोपले को, जो भी उसे बोल लीजिए। और यहाँ की एक लाइट जो है थोड़ी ढीली हो गई है, बल्ब ढीला हो गया, उसे कसना पड़ेगा तो वो चालू हो जाएगा। इग्नोर करें मेरे इन डार्क सर्कल्स को, क्योंकि ये रियल डार्क सर्कल्स नहीं। कल मैंने काजल लगाया था जो अच्छे से रिमूव नहीं हुआ, उसका ये कालापन है, इसलिए पांडा आइज दिख रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। पोहे के साथ स्वागत कर रही हूँ। और ये बहुत ही कॉस्टली धनिया इस समय जिस आसमान को छू रहा है प्राइसिंग में, क्या ही बताएं। कास्ट आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ पोहा। मूंगफली डाल दिया है मैंने फ्राई होने के लिए। आई वुड लव टू शो यू गाइस एक फ्राइंग पैन जो कि नाइसली ग्रिल करता है खाने को, ठीक है। डेफिनेटली चेकआउट करो। तब तक मैं पोहा बनाती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी अगारो रॉयल प्रीसीजन कास्ट आयरन ग्रिल पैन, जो कि 24 सेंटीमीटर डायमीटर का है। 1.9 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं है। इसके हैंडल्स काफ़ी रिजिड है और फास्ट हीटिंग की वजह से कुकिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। नॉट ओनली दिस, हेवी वेट वाला ये जो ग्रिल पैन है काफ़ी भारी है गाइस। गैस ओवन एंड इंडक्शन पर बहुत अच्छे से चलता है। चाहे इसमें हम फ्राइंग करें, कुकिंग करें, हर तरह के खाना बनाने की तरीके के लिए ये परफेक्ट है। 3.8 mm थिक सरफेस है, जिसकी वजह से ये हाई हीट रेजिस्टेंट बन जाता है। ग्रिलिंग करना ना इस पर बहुत आसान लगता है। चाहे ग्रिल करें, सर्व करें, फ्राई करें, स्टर फ्राई करें, जिस तरह की भी कुकिंग की रिक्वायरमेंट है हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। मेटल का यहाँ पर स्पैचुला आराम से यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। ओवरऑल डायमेंशन की बात करूँ तो 45.3 सेंटीमीटर है और अंदर का जो डायमेंशन है वो है 27.8 सेंटीमीटर। कास्ट आयरन मटेरियल है तो काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। डू चेक इट आउट गाइस। लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पर पोहा ऑलमोस्ट रेडी है। पहले मेरे पोहा में धनिया दिखता था और पोहा कम दिखता था, पर आज बाजी मार ली है पोहा ने, धनिया को साइड में कर दिया है और सिर्फ पोहा दिख रहा है। वो ज़माना गया जब हमें धनिया फ्री में मिलता था। अब धनिया फ्री में नहीं मिलता, पहले जाकर बैंक में लोन अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद घर में धनिया आता है। थोड़ा सा ये और ऐसे नाइसली स्टीम भाप जो भी बोलो हो जाए, थोड़ा गरम गरम भाप निकले, फिर इसे मैं बंद करती हूँ, तो इसका स्वाद लाजवाब। वाह, ऐसा गाना गाते हो ना कि बच्चा हमेशा सो जाता है यार। खेल रहा था ये बच्चा जब मैं आपको देकर गई थी। तुम लोरी सुनाए सो गए। हमेशा ऐसे कैसे हो जाता है। मैं गाइस 10 मिनट पहले इसको छोड़कर पोहा बनाने गई थी। खेल रही थी यार ये यहाँ पर। वही आपने गाना ऐसा सुना दिया। वो बोलती है ऐसा गाना सुनने से अच्छा मैं सो जाऊँ। लोरी ऐसे ही होती है ना, लोरी गोरी होती है, तभी तो सो जाते बच्चे। क्या क्यूट लग रही है। और वो जो दूसरा बच्चा आपका सो रहा है, 8 बज गए हैं, उसको कैसे उठाया जाए? वो अपने आप सो जाता है। नहीं, पर उठाना अभी हमको, उसको सुलाना नहीं है। ये तो जल्दी उठ गई थी इसलिए सो गई। नाश्ता करना फिर उठाएंगे उसको। ये बच्चा सिर्फ पापा के गाने को अवॉइड करने के लिए सोया था, क्योंकि ये अब उठ चुकी है। अब मम्मा और बच्चा मिलकर पोहा ब्रेकफास्ट में खाएंगे, है ना? I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. हो गया ऐसा खा पी के, अब इसे खेलना है। अब खेलना चालू। झाड़ू पोछा वाली दीदी भी आ गई है, वो बर्तन धो रही है। अब इसे संभालने की ड्यूटी मेरे पास आज ज़्यादा है, क्योंकि हमारे घर पर जो आती है कुछ घंटे रहती है, इसे संभालती है। तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। ज़्यादा देर तो नहीं, 2 बजे तक ही रहती है। उसके पैर में कल से दिक्कत थी, तो आज वो आ नहीं पाई है। तो आज मुझे ज़्यादा संभालना पड़ेगा। और कल रात को भी मैंने काम नहीं किया, नींद बहुत आ रही थी। सुबह भी 5:30 का अलार्म तो दिया था, पर नहीं होती, नींद बहुत आ रही थी। अब बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि यार कर लेती, एटलीस्ट कुछ तो काम ख़त्म हो जाता है ना। ऐसा ही होता है मेरे साथ। वो चुभता है ना, फिर भी तुम हाथ लगाती हो उसको जाकर।
वो चुभता है, इसको पता है वो चुभता है, फिर भी जाकर ऐसे हाथ लगा देती है। आज मेरे इंडिगो में ये वाइट कलर का फूल दिख रहा है, वो आया है, एंड ब्लू भी उसी के नीचे दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर ली। ये देखिए, ये ब्लू वाला आया है और ये वाइट वाला आया है। तुमको नहीं सोना है, दीदी को उठाना है। इसको बोला दीदी को उठाओ तो उसको नहीं उठा रही है और खुद सो रही है। जाओ उठाओ, दीदी को उठाओ, कुछ तो काम कर दो। जाओ दीदी को बोलो उठ जाओ दीदी, सुबह हो गई। जाओ जाओ मेरे बाबू। अरे तुम भी बड़ा दीदी के सपोर्ट में हो। हाँ उठा लो ना दीदी को, जाओ। अरे बच्चे, मुंह देखो कैसा बना रही है, नहीं उठाना है उसको। और धूप बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर, तो चलो कपड़े डाल दूँ यहाँ पर। I wanna take you out. Show you what I'm all about. Make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. कपड़े कम थे कल, तो मैंने सारे टाल्स जो है धुल दिए हैं नाइस गर्म पानी में। तो हफ्ते में एक दिन गर्म पानी में सारे टाल्स हमारे धुलते हैं, और आज चादर भी मैं चेंज करूँगी तो इसे भी धुल लूँगी गर्म पानी में ही। और अब इसका रूटीन वगैरह सब करना है। 9 बज गया है, घर के सारे काम होते होते, सब कुछ होते होते 11 बजे जाना है। बारीक काम बहुत होता है, अभी झाड़ू पोछा चालू होगा, उसके बाद घर भी ठीक होगा। आज तो डस्टिंग होने से रही, वैसे कल अच्छे से डस्टिंग हो गई थी तो इतना टेंशन नहीं है मुझे। आज स्किप हो सकता है डस्टिंग। और खाना वाली मेरी आ जाएगी तो वो खाना बना देगी, तो मैं और अनीशा हम दोनों अपना फटाफट रूटीन कर लेते हैं, क्योंकि अनीशा के भी रूटीन में लगभग आधा पौन घंटा लग जाता है। उसकी मालिश हो गई, नहाना हो गया, उसका दूध पीना हो गया, तो छोटी छोटी चीज़ें रहती है उसकी भी। और जब वो फ्री हो जाती है तब मैं अपना रूटीन कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करते करते 11 बज जाएंगे, तो मैं मिलती हूँ आपको 11 बजे। तो नहीं, पर 12 बजे मैं व्लॉग कर रही हूँ। सारे काम ख़त्म करते करते 12 बज ही गए। अभी भी मशीन लगानी बाकी है, नहाकर आई हूँ, अभी अभी गिले हैं बाल। एंड द रीज़न लेट हुआ क्योंकि आधा पौन घंटा अनिका को भी इंग्लिश पढ़ा दिया। उसका कल इंग्लिश का पेपर है, तो उसे थोड़े एडजेक्टिव्स पढ़ाने थे, उनके टाइप्स पढ़ाने थे, तो वो सब पढ़ा दिए हैं। तो उसमें मेरा आधा पौन घंटा 1 घंटा शायद चला गया, बट ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है राइट। एंड 12 बज रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे आँखों के नीचे ये जो पिगमेंटेड एरिया दिख रहा है, ये सिर्फ काजल की वजह से हुआ है। कल जो मैंने मेकअप किया था ना, अगर उससे मैं प्रॉपरली रिमूव करके सोती ना तो ये नहीं होता। बट अब क्या हो गया, ये यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ इट ना यहाँ पर पिगमेंटेशन दिख रहा है। तो मैं इसे ना हल्का कोकोनट ऑयल से मसाज करके पूरा जो भी ऐसा डिपॉजिट मेकअप है यहाँ पर जो यहाँ पर ये सब रिमूव करके दिखाऊंगी ना, देन यू विल सी कि कितना मेकअप हमारे इस एरिया में डिपॉजिट हो जाता है अगर हम प्रॉपरली रिमूव नहीं करते हैं। एंड उसके बाद हमारी स्किन कितनी नॉर्मल दिखती है। मतलब बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बट बिगेस्ट रीज़न होता है मस्कारा या काजल भी, ठीक है। एंड ये बच्चा जो है 2 घंटे सोकर उठ भी गई है, ये देखिए। और इसने मेरा नाइट सूट निकाला, वो देखिए, और उसमें से धागा भी निकाल दिया, और उसके बाद क्यूट सी स्माइल भी दे रही है कि कल के। और इसे ऐसे कुछ खुरापाती काम करने में बहुत मज़ा आती है। कुछ अनिका के भी कपड़े निकाले हैं जिन्हें आज मैं अपने हाउस हेल्पर को दे दूँगी। काफ़ी सारे हैं जो अभी अनिका को नहीं होते, टाइट हो गए हैं, तो मैं वही करती हूँ कि आज अपने झाड़ू पोछा वाली को दे दूँगी। और ये देखिए कि क्या उस धागे से करने चाह रही है, गॉड नोज। अच्छा, उसके अंदर डालना चाह रही है, देखिए दिमाग अभी निकाल रही है। यही सारी खुरापाती चीज़ें चलती है बेबीज़ की, इनके लाइफ में और है भी क्या, यही करेंगे और क्या करेंगे यार। और इसे ये अंदर डालना चाह रही है, क्या दिमाग चलता है इनका। फुल खुरापाती बच्चे होते हैं गाइस, इनका दिमाग सच में बहुत तेज़ है। और यहाँ पर ही कहीं पर इसका मैंने ना क्लिप रखा था, कहाँ रखा है मुझे भी नहीं पता। मेरे पहुँचने से पहले ये लड़की यहाँ पर पहुँच गई। जैसे ये दरवाजा खुला तुरंत भाग कर गई है। मशीन में सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने। चलो ऑन करते सबसे पहले। अरे इसमें डिटर्जेंट भी ख़त्म हो गया है, और डिटर्जेंट देखिए कहाँ रहता है। राज का ये किचन जो है मैंने ले रखा है, इतना हिस्सा बस इसी में डिटर्जेंट है। ये पर्दे जो है ना, इस वाले ऑफिस के कर्टन से नहीं लगवाए क्योंकि थोड़ा खुला खुला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कौन सा ऐसे सीक्रेट काम हो रहा है जो पर्दों की ज़रूरत है, तो हमने लगाए ही नहीं। और 2 बच्चे आगे हैं क्रॉल कर करके,
और दोनों बच्चे अभी मेरे हाथ से चमाट चमाट खाएंगे। देखो देखो देखो, इस बच्चे को लग रहा है कि मम्मा ने कुछ तो खाने का निकाला है जो मुझे नहीं मिल रहा है। बट एक्चुअली वो है कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट। अब बच्चे को कौन समझाए कि बेटा ये डिटर्जेंट है, इसे कर दो बंद। देख ली क्या? मस्ती है चालू। चौक मिल गया, ए चौक मिल गया, बस मुंह में चला गया। इसे चालू कर दो सबसे पहले। भाई ये कहाँ पर कवर फंस रहा है इसका। ऑन कर दिया, प्रोग्राम सिलेक्ट कर दिया P1 एंड ये स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए डंडा पानी रुक जाता है जैसे ही मैं ढक्कन खोलती हूँ। चलो ये कपड़े धुल जाएंगे। अभी मशीन चालू है, वाइब्रेट हो रही है, उठा लो इसको। पहले ना हमारे पास सबसे पहले मशीन जो थी वो फ्रंट लोडिंग थी। उसमें पता है क्या दिक्कत हो जाती थी, जैसे ही अगर कोई कपड़ा छूट गया तो हमें डालना बड़ा मुसीबत लगता था। अरे मेरे बाल खींच दिए यार। फिर सेकंड मशीन जो थी हमारी टॉप लोड थी, LG की थी वो, और वो आपने देखी होगी, बात करती थी। धुलाई हो चुकी है नॉल। हाँ फूल चढ़ाएंगे, अभी पूजा करना है ना, इसको पता है कि भगवान के फूल आ गए हैं चढ़ाने, अभी चढ़ाएंगे, रुको अभी चढ़ाएंगे। उसके बाद भी जब वो LG की मशीन मेरी लगभग 11 साल चली है, जब वो ख़राब हो गई ना तो मैंने ये जो मशीन ली ना, ये भी टॉप लोड ले ली। फ्रंट लोड के साथ मेरा एक्सपीरियंस बस उसीलिए ख़राब था कि भाई एक हाथ कोई कपड़ा छूट गया ना तो आप ढक्कन खोलकर नहीं डाल सकते थे, आपको अगले बैच तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो थोड़ी सी ना मशीन टाइम लेती है कपड़े धुलने में एज़ कम्पेयर टू दिस। और ये मुझे सही लगती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है तो झुकना भी नहीं पड़ता है, वो झुक कर आपको काम करवाती है, ये थोड़ा सा खड़े खड़े काम करवाती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ही फिर हमने जो हमारी तीसरी वॉशिंग मशीन ली वो हमने अगेन टॉप लोड ही ली। बाहर का नज़ारा काफ़ी साफ है। ये पन्नी कल मैंने अनीशा को इसके ऊपर बिठाकर खाना खिलाया था, तो बस धोकर यहाँ पर सुखा दी है। और इसके पीछे का नज़ारा ज़्यादा अच्छा है, ये पन्नी क्या देखना। चलो बेटा हम पूजा करते हैं। बेचारी फूल लेकर खड़ी है, इसको अभी पूरा रूटीन याद है कि मम्मा मेरे साथ ही पूजा करती है। सम्रानी कप जलाकर अच्छे से धूप कर दिया है और यही धूप अब मैं पूरे घर में लगा दूंगी, मतलब घुमा दूंगी, तो घर में इतना अच्छा फील होता है ना, बहुत कामिंग एंड सात्विक सा लगता है। आप सभी को मेरी ये तो हैबिट काफ़ी पहले से पता है, तो मैं ये पूरे घर में घुमा दूंगी अभी। करेमुआ के साथ बहुत अच्छा, इसके यहाँ नहीं है अभी करेमुआ, शुरू में तो सिर्फ पालक है उसके पास और कोई सब्जी नहीं है। मैंने फ़ोन करके वही तो सिर्फ वेजीज में कुछ मिला ही नहीं। वी लव लीफी वेजिटेबल्स, हमें अच्छी लगती है खाना। हफ्ते में 4 बार भी मिल जाए ना तो भी बढ़िया मज़ा आता है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जितना साग मिलता है, मतलब मेथी, पालक और बाकी और वेजीज़ जो लीफी वेजीज़ है, जितनी ज़्यादा मिलती है यहाँ पर उतनी ही कम मिलती है। पता नहीं क्यों यहाँ पर ना बहुत ट्रेंड अलग है गाइस, बहुत, मतलब जो मुंबई में इतने साल रहकर आ रहा है ना उसे ये फील होता है। यहाँ के लोगों को भले ही नहीं होता होगा, बट वहाँ पर मेथी वगैरह पूरा ऑल सीज़न मिलता है, कोई ऐसा सीज़न नहीं रहता उसके लिए, 12 महीने मिलेगा। और बहुत सी वेजीज भी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत खान पीन अलग है, सब कुछ अलग है। ये हमारी गरबे की प्रैक्टिस हो रही है गाइस, डमरू पर डमरू बजा बजा के ढोलीड़ा हो रहा है। ए ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोल बाजे, कैसे बजाते हैं? अभी बजाई हाँ, थी। बहुत अच्छा बजाती है। अभी मूड, सारी चीजें मूड पर है। पहले खा ही लो, खाना तो मम्मा ने दिया ही नहीं है तुम्हारे। अरे बजा लो यार थोड़ा सा। अभी बजाएगी, आ गई मूड पर, आ गई। एक पैर से बजाएगी, एक हाथ से बजाएगी। ये क्या था? कार्टून। क्या करना चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो, इसे खुद नहीं समझ में आ रहा है।
यहाँ पर सारे टॉयज भी खेल कर हो गए। आज मुझे बड़ा आलस आ रहा था इसे नीचे खिलवाने में, तो मैंने यहीं पर आज इसे खिलवाया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है कि मैं अगर नीचे गिर गई तो लग जाएगा, तो अब ये थोड़ी संभली हुई रहती है। वैसे अब इसका कुछ रिमोट के साथ ही चल रहा है, कुछ चला दिया है इसने। जरा डर टीवी के रिमोट से दबाती है, जो दब जाए। यस यस, क्या चाहिए ये देखो। अच्छा फ़ोन पर बात, हाँ क्या चाहिए तुमको? अच्छा हाँ, रिमोट से हम फ़ोन पर बात करते हैं एक्चुअली। हेलो, अरे मैं नाक से थोड़ी बात करती हूँ। थोड़ा देर अब हम यहाँ स्पेंड करेंगे। शाम के 4:30 बजे माहौल बहुत बढ़िया हो गया है। ऊपर तो एकदम क्लीन है, पर धूप चली गई है। यहाँ पर ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पर इस साल नवरात्रि सेलिब्रेट होगी, देवी जी यहाँ पर पधारेंगी, तो फटाफट इस ग्राउंड का काम किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर है इस सोसाइटी का, मतलब इस एरिया का। सोसाइटी का तो खैर बहुत पुरानी सोसाइटी है, पर ये पूरी नई बिल्डिंगें हैं और नया ग्राउंड है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम नवरात्रि सेलिब्रेट होने वाली है और हमारे घर से पूरा नज़ारा दिखेगा यहाँ से, तो बहुत मज़ा आने वाली है। मैं सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैडम देखिए, इसे थोड़ा ना देखो तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। बड़ी मज़ा आ रही है इसको यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ले ले ले, उसका फ्रेंड भी वहाँ पर दिख रहा है। हमारे नेबर का बेबी भी ऑलमोस्ट इतना ही है, इसे 1 महीना छोटा है बल्कि। बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है। मत करो भाई, मत करो। क्यूटी पाई मेरी सो गई है, उसे ज़मीन पर ही सुलाती हूँ। रीज़न आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वाटरमेलन वगैरह खाकर दूध पीकर सो गई है। अब मैं क्विकली खाना बना लूँगी। शाम के ऑलमोस्ट 5:45 हो रहे हैं। खाने में आज पुलाव बना रही हूँ और डिमांड थी मेरे फैमिली की कि पुलाव बनाओ। मैंने बोला चलो पुलाव बना दो, वेज पुलाव। वेजिस मैंने फ्राई कर लिए, गाजर, कैशू, थोड़ा सा बीन्स और ये आलू, पनीर। चावल धोकर रख दिया है मैंने, मटर, नारियल भी लगने वाला है, धनिया, लहसुन, मिर्ची और प्याज, ऑफ कोर्स अदरक। जमा कर रही हूँ सारे ड्राई स्पाइसेस। ये सारे ड्राई स्पाइसेस लगने वाले हैं, पॉपी सीड, धनिया, जीरा, सिनेमन, कार्डमन, लौंग, स्टार एनीस, नटमेग, ये जो भी है। तो ये अपना काली मिर्च और ये स्टोन फ्लावर। सबसे पहले इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ड्राई पाउडर में मैं डालूंगी धनिया। अभी इसका गीला वाला पेस्ट बनाएंगे हम। लहसुन, मिर्ची, नारियल, अदरक, टोमेटोज। बस अब मैं इसे पीस लूंगी। फाइन पेस्ट इज रेडी। इसी पैन में मैंने एक्चुअली वेजिस फ्राई की थी और ये पनीर चिपका हुआ है एक्चुअली। तो चलो अब इसी में हम बाकी के आगे की प्रोसेस करते हैं। जो पुलाव मैं बना रही हूँ ये आंध्रा स्टाइल पुलाव है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा पड़ता नहीं है। अब मुझे और कुछ नहीं डालना है, बस नमक पड़ेगा, तेज पत्ता और प्याज। चिमनी की हो सकता है आवाज़ आए इस समय, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पर चिमनी मैंने लगा रखी। वैसे हमारी चिमनी बहुत कम नॉइस करती है, पर हाई स्पीड पे थोड़ा सा तो आवाज़ आता ही है। मीनवाइल मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको वेजीज नहीं फ्राई करनी है पहले, तो आप यहाँ पर जब हम प्याज डालते हैं तब भी सारी वेजीज डालकर फ्राई कर सकते हैं। डिपेंड्स, सॉटे कर लो पहले, या फिर जब आप प्रॉपर बनाने वाले हो तब सब्जियों को पका लो। एडिंग ऑल द वेजीज, थोड़ा सा नमक, आंध्रा मसाला जो अभी अभी हमने बनाया है, इसकी जो खुशबू है, वाह। चावल डालकर बस मैं 2 से 3 मिनट और कुक करूंगी और स्वादानुसार नमक डालूंगी। इस कुकर में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। आप नॉर्मल कुकर में भी पका सकते हैं। अब ये 20 से 30 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। स्टिल गाइस, बस अभी ब्रेक टाइम। आधे घंटे बाद राइस नाइसली कुक। ओके, स्टीम सारी कैमरा पर बैठ गई। एडिंग घी ऊपर से खा लेती हूँ, फिर फैमिली वाले खुद ही बोलेंगे। तो आज मेरा पुलाव हिट हो गया, अनीशा अप्रूव्ड। अनीशा को मेरा पुलाव बहुत पसंद आया। बाबू अच्छा लगा था? हाँ हाँ। ये सोकर अभी उठी है।
खा पी कर सो गई थी। अब ये उठी है मैडम 10 बजे, कब सोएगी गॉड नोज। आज 12 तो बजे। पूरा उल्टा पुल्टा ही कर दिया हमारी मैडम ने। तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने अपना बेड यहाँ पर बिछा लिया है अनीशा के साथ सोने के लिए। बहुत हमारी लाइफ उल्टी पुल्टी हो रखी है बच्चे के वजह से। बेड पे सोते थे, अब सोफा के बेड पे सोना पड़ रहा है। क्योंकि जब आपका बच्चा एक जगह पर ना टिकता हो ना, तो ऐसे डर के मारे आपको उसके बेनिफिट में सोना पड़ता है। और पता है जब अनिका छोटी थी तो हमें लगता था तब भी कि नहीं बेड से गिर जाएगी, और हम ना हमारी डाइनिंग टेबल्स की चेयर्स को रोज उठा कर लाते थे और बैठ के ऐसे साइड साइड से लगाते थे। वो देखो कैसे भाग भाग कर आ रही है। पर अनिका कभी गिरी नहीं, अनिका कभी हिली नहीं, कभी नहीं। और हमें ऐसे ही लगा था कि अनीशा भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर इस बार उल्टा हो गया। अनीशा वो सारी हरकतें कर रही है। अनीशा एक बार गिरी भी थी, पर वो लकीली तकिया लगा हुआ था। तो बच गई। मतलब इस तरह से अब भी वो इतना एंटिक सोई थी कि दिखाने लायक था। पता है तुम्हें कैसे सोई थी? कैसे? वो जो फिटिंग पिल्लो है ना उसके ऊपर ऐसे करके, और नॉर्मल अच्छे से मैंने सुलाया था, वहां से उठकर वो कब में फिटिंग पिल्लो पर जाकर ऐसे करके सो रही थी गॉड नोस। तो ऐसा वो कुछ हरकतें अतरंगी करती। उठा लो देखो, ले लाइट गई। कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में हमारी लाइट आ जाती है। बेबी तुमने उसको अकेले छोड़ दिया? नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसको अकेले छोड़ दे और हम लोग भूल जाए। भाई वो उस हाई चेयर पर भी खड़ी हो जाती है, प्रैम पर खड़ी हो जाती है। वो देखो वहां पर पहुंच गई। मतलब कुछ सेकंड्स में यहाँ से वहां हो जाती है। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन। आप सभी ने देखा, कल अनिका का इंग्लिश का पेपर है, तो कल मेरा थोड़ा रूटीन अगेन अलग हो जाएगा। तो एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, ऐसा। एग्जाम देने जाती हूँ। हाँ, पर मैं सुबह तुम्हें हेवी मील देती हूँ जिससे तुम्हें 1 बजे तक भूख ना लगे। तो मुझे उसके लिए प्रेपरेशन करनी पड़ती है, सब सही समय पर बना कर देना पड़ता है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। मतलब रूटीन अपना अपना थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है। तो बस आज का ये व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। मेक श्योर कर लीजिए कि आपने लाइक कर दिया व्लॉग को। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो लाइक किए बिना जाते हो यार। मतलब इतना देखने के बाद बिना लाइक किए कौन जाता है? कोई नहीं जाता। मेक श्योर करो कि लाइक कर दिया है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। बहुत सारी दिवाली के लिए प्रेपरेशन मुझे करनी है। नया घर है, नई चीज़ें हैं, तो सजाना तो मेरे हिसाब से अच्छा वाला बनता है। तो उसी की लिस्ट आजकल बना रही हूँ एवरीडे की, क्या क्या खरीदना है। अभी से खरीदूंगी तब मिलेगा, वरना दिवाली के टाइम पर आधे बार मिलता नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मेरी मोस्टली इस बार शॉपिंग अगेन ऑनलाइन होने वाली है, क्योंकि अनीशा छोटी है, इसके साथ मैं मार्केट्स नहीं जा सकती हूँ। और अगर इसे कोई संभाले तो चली भी जाऊँ, बट पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है नहीं कि कोई इसे संभाले, क्योंकि राज अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। अनिका इतनी बड़ी है नहीं कि संभाले, और यहाँ पर और कोई है नहीं। संभाल लेती हूँ। अच्छा तुम संभाल लोगी, मैं चली जाऊँ फिर घूम कर आ जाओ। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।